उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको इसमें से बहुत ताकत से सिखाएगा और हमारे चाल चलन में सुधार करेगा। आमीन। हम खोलेंगे नीति वचन 13, उसमें से हम 15 और 18वां वचन इसके बारे में आज हम सीखेंगे। 18वां वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है। शिक्षा यानी कौन सी? देखिए, हमारे लिए जो शिक्षा है ना, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का चरित्र है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसकी धार्मिकता है, उसका नीतिमत्व है, वही हमारे लिए शिक्षा है। और जैसे हम बहुत सारे प्रचारों को सुनते हैं, हम चर्च में जाते हैं, है ना, एवरी संडे जैसे हमारा वचन डाला जाता है, फिर हम लोग वो सुनते हैं जो लॉकडाउन के दरमियान हम मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो शिक्षा है, ये जो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर जो हमें बोध करना चाहता है, जिससे हमें सिखाना चाहता है, बहुत सारे मसीह लोग हैं जो इन वचनों को, इन बातों को, इन सीख को क्या करते, सुनी अनसुनी करते हैं और अपने मन मर्जी का जीवन जीते हैं। हालेलुया। उनके लिए लिखा है, वह निर्धन होता और अपमान पाता है। निर्धन मतलब क्या? उसके पास पैसा नहीं होगा? नहीं, वो आत्मा से निर्धन हो जाएगा, वो अपने चाल चलन में निर्धन हो जाएगा, अपने चरित्र में निर्धन हो जाएगा, अपने स्वभाव में निर्धन हो जाएगा, अपने सोचों में निर्धन हो जाएगा, अपनी भावनाओं में निर्धन हो जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को सुनी अनसुनी किया। हाँ, सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना, उसका पालन नहीं करना, उसमें नहीं चलना। चलना किस में है? जिसमें मेरी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जिसमें मेरी सोचें हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे कंफर्ट जोन से चल रहा है, वही मुझे करना है। वही बातें जो है उनके रूटीन के जीवन में चलती है। यही बातें हैं जो परमेश्वर की शिक्षा को सुनी और अनसुनी, मीन्स एक मसीह का पहरावा है। हाँ, परमेश्वर का वचन हमने सुना, बहुत ही अच्छा था, ऐसा थम्स अप भी आ जाएगा, वाह बहुत अच्छा था, हमने ये सीखा, गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका रिप्लाई आ रहा है। लेकिन वो वहीं तक सीमित रहता है कि वो हफ्ते भर हमें चलने के लिए मदद करता है, जब तक दूसरा वचन आ रहा है। हालेलुया। कि बाइबल एक कोने में पड़ा है जहाँ पे धूल है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब फेसबुक पे हैं, है ना, और सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं, रात के 2-3 बजे सो रहे हैं। क्या ये है परमेश्वर की शिक्षा? इसको कहते हैं परमेश्वर की शिक्षा को सुनी अनसुनी करना। 15वां वचन कहता है, सुबुद्धियों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। देखिए, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। सुबुद्धि यानी क्या? अच्छी बुद्धि। हालेलुया। अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। आपको पता है, यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए और हमें पवित्र आत्मा देकर गए, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मित्र है, हमारा गाइडलाइन है वो, और उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए, हमारे विचारों में बढ़ाने के लिए ये वचन जो है ना, वो हमारे जीवन में सुबुद्धि का काम करते हैं। उस पवित्र आत्मा को बहुतायत से बढ़ाते हैं, उस पवित्र आत्मा को हर्षाते हैं कि हाँ, मसीह के वचन पढ़े गए हैं, हाँ, मसीह की बातें की गई है, मसीह के वचन सुने गए, उसकी स्तुति की गई है, उसकी आराधना की गई है, हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, हम क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये ना ये जो सुबुद्धि है, ये जो अच्छी बुद्धि है, अच्छे विचारों की बुद्धि है, अच्छे सोचों की बुद्धि है, वो हमें अनुग्रह देता है। अनुग्रह ऐसे नहीं होता है, उसकी बढ़ोतरी करनी होती है, उस अनुग्रह को लेकर चलना होता है। हम पहले भी सीख चुके हैं अनुग्रह को लेकर चलना। ऐसे नहीं कि हम सीखे नहीं है कि अनुग्रह क्या है, अनुग्रह को लेकर हमें किस तरीके से चलना है, हम पहले भी सीख चुके हैं। अनुग्रह वो है, अगर यीशु मसीह और अनुग्रह एक ही है,
उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते और उस अनुग्रह को हमें खोना नहीं है। और सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है सचमुच। जब हमारी बुद्धि में अच्छी सोचें होती है, अच्छी बातें होती है, प्रेरणादायक बातें होती है, जब हम पॉजिटिव वेज में होते हैं, और ये हमें किससे मिलता है? परमेश्वर के दोधारी तलवार जो वचन है उनसे मिलता है, उसकी स्तुति करने से मिलता है, उसकी आराधना करने से मिलता है, उसके साथ समय बिताने से मिलता है, उससे हमें वो अनुग्रह मिलता है। नीति वचन 14वां अध्याय 14वां वचन कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। देखो, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, देखो आप नहीं बोल सकते कि हम मसीह में हम मसीह के लोग हैं, मुझे पता है मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, मसीह ने मुझे छुड़ाया है। हाँ, मसीह का जब से मैंने स्वीकार किया है मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मुझे मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों को उसने हर लिया है। तो हमने मसीह को रखा है कि वो हमारा काम करे? नहीं ना। जिसका मन ईश्वर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई काम चलाऊ नहीं है जिसको काम करने के लिए सिर्फ यूज किया जाए। देखिए, आपका मन कितना उसके साथ कनेक्टेड है, कितना उसमें बना रहता है। आपको पूरा, आप खुद को ना सुबह से लेकर रात तक जाचो, आपको खुद पता चलेगा आप कौन सी सोचों में ज्यादा, आपको खुद पता चलेगा आप सचमुच ईश्वर में डिपेंडेंट हो, उसके साथ आपका मन लगा हुआ है कि वो पूरा हट चुका है। अगर सुबह उठ के, जैसे आप नींद से उठते हो रात के सोने तक, आपको ये पता नहीं है कि मुझे मेरे मसीह से क्या बात करनी है, मुझे मेरे परमेश्वर से कितनी बातें करनी है, मुझे उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसके साथ चलते चलते प्रेयर करनी है, उसके वचनों का मनन करना है, उसके चरित्र को दिनचर्या में मुझे जीना है। अगर आप ये नहीं कर रहे ना, आपका मन उससे हट चुका है। अगर आपके 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी है आपके मोबाइल में जा रहे हैं ना, आपके टीवी सीरियल्स में जा रहे हैं, आपके चिट चैट में जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो समझ जाओ आपका मन हटा हुआ है। आपके कंप्यूटर पे जा रहे हैं, आपका मन हटा हुआ है। हालेलुया। और वो जो है अपनी इस चाल चलन का फल भोगेंगे, जरूर भोगेंगे, क्योंकि ये समय जो है ना, जो हमने बर्बाद किया है, उस समय का बिना कैलकुलेशन होगा। मसीह लोगों का समय आजकल ऐसा ही है, रात के 2-3 बजे सोना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह भोर को उठते थे और अपने पिता से मिलने जाते थे, वहां से पवित्र मन्ना लेकर आते थे और दिनचर्या में वो सारे वो काम करते थे। आज मसीह लोग भोर को सोते हैं और उठते दोपहर को है, जो उनकी सुबह हो जाती है। हालेलुया। तो क्या हमारा मन सचमुच उसमें लगा हुआ है? दिन भर फिर उसके बाद की दिनचर्या, खाना पकाना है, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने हैं। जेंट्स लोगों के और सारे काम है। जेंट्स लोगों का तो आधा टाइम तो आजकल मोबाइल पे जाता है। लॉकडाउन के दरमियान पिक्चरें देखने में जाता है, 3 घंटे की मूवी देखनी है। तो क्या हमारा मन लगा हुआ है? और बहुत सारे बाकी सोचों में जाता है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ऐसे किया। आप मैं ये मेरे लिए भी बोलूंगी, आप लोगों के लिए बोलूंगी, हमें खुद को सचमुच आज जांचना है कि हमारा मन मसीह से हट गया है। वचन कहता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सचमुच वो आनंद और खुशी में रहेगा, क्योंकि उसको पता है मसीह मेरे अंदर है, मेरा मन निरंतर उसके साथ लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, हमारे सोचों से, हमारे बातों से झलकना चाहिए। 30वां वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हालेलुया। ये जो हमारा मन दिन भर कुड़ता रहता है, जलता रहता है, इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये किया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, या वो मेरे जीवन में अथॉरिटी ले रहा है, सचमुच उससे हमारी जो हड्डियां है ना, ये जलती है, हमारा मन जलता रहता है, हमारा शरीर जलता रहता है, हमारे विचार जलते रहते हैं। जांचो आज ना, हमको ना खुद को जांचना है। आज सुबह से लेकर रात तक सचमुच हमने कितना परमेश्वर को सराहा, कितना उसको अपने अंदर उभरने दिया, या हम दिन भर सिर्फ कुड़ते रहे, जलते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, अपना समय कहाँ पे अपने हमने दे दिया। आज ही ना हमारे जांचने का दिन है।
सचमुच आज खुद को ये जांचो। देखिए, मैं आज ना आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, ज्ञान की खोज में। और ये ज्ञान और किधर नहीं मिलेगा। ये जो पवित्र वचन है, ये परमेश्वर के वचन है, पूरा भरपूरे का ज्ञान इसी में भरा पड़ा है। क्योंकि इस आकाश और उस पृथ्वी की रचना करने वाला परमेश्वर, उसकी महानता इस बाइबल में लिखी है, इस वचन में लिखी है। हम इसको नकार नहीं सकते, हम इसको झुटला नहीं सकते। परमेश्वर ने हमारा परमेश्वर बहुत डिसिप्लिन मेंटेन परमेश्वर है। आज हमारे जीवनों का रूटीन जो है, डिसिप्लिन ही पूरा, डिसिप्लिन की हम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है। आज हमारी भोर जो है वो रात में तब्दील हो गई है, और जो सुबह है वो हमारी दोपहर में तब्दील हो चुकी है। हमने लॉकडाउन को अभी ऐसा बना दिया है। और इस सब के लिए मैं बता रही हूँ, क्या सचमुच आज हमारा मन उस परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है? कि हमारा मन उस ईश्वर से हट चुका है? कि हम जो परमेश्वर की वचन है, उसकी जो शिक्षा है, उसको सुनी अनसुनी कर रहे हैं? उस सुबुद्धि को क्या हमने ग्रहण नहीं किया है, उसमें नहीं चल रहे? उसके लिए शायद वो अनुग्रह हम पर दिखाई नहीं देता। इस ट्रुथ को आज हमें एक्सेप्ट करना है और हमें बदलना है, और परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर सचमुच इन सारी चीज़ों से तू मुझे बाहर निकाल। मैं मूढ़ नहीं बनना चाहता, मैं तुझ में ज्ञानी बनना चाहता हूँ। मैं तेरे वचनों को लेकर चलना चाहता हूँ। मैं तेरे डिसिप्लिन में चलना चाहता हूँ, जैसे तुझे पसंद है। हालेलुया। आज परमेश्वर को हम ये बोलेंगे कि परमेश्वर, हम में तू ये काम कर, उस डिसिप्लिन में हमें तू चला, उस ज्ञान की खोज में हम लगे जो तूने इस वचनों में हमारे लिए रखा है। हम उस पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी करें, उस अनुग्रह में हम चले जो तू चाहता है, जो मेरे सुबुद्धि यानी एक सही वचन, सही प्रेरणा, सही परमेश्वर का ज्ञान जो हमें अनुग्रह देता है, जो हमें तुझ में चलना सिखाता है। हम इस तेरे बोध को, तेरी शिक्षा को अनसुना ना करें। दया कर पिता परमेश्वर। आज उस परमेश्वर को हम सचमुच उसके सामने जाकर हम उसको ये मांगेंगे कि तू हमारी ताकत बन। हम इस जो शरीर के अधीन हो चुके हैं, इस शरीर के हम जो गुलाम हो चुके हैं, हमारा उठना, सोना, बैठना, सोचना, सब कुछ इस शरीर के अधीन हो चुका है। जबकि आत्मा को तो पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन हमारा शरीर जो है इतना दुर्बल हो चुका है, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। नहीं, हमें इस शरीर का गुलाम नहीं होना है। आज परमेश्वर से मांगना है, इस शरीर को तोड़ो, इस नींदों से उठ जाओ, इन आँखों को उस मोबाइल से, उस व्हाट्सएप से, उस इंस्टाग्राम से, उस फेसबुक से, उस टीवी से, उस पिक्चरों से, फिल्मों से हटाओ, साइड करो, और उस पवित्र शास्त्र का, उस पवित्र वचनों का मनन करो। मांगो आज परमेश्वर से, मांगो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमें आज का ये वचन सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। होने दे यीशु राजा, हम तेरे ज्ञान के खोजी बने, हम तेरे बोध को, तेरी शिक्षा को सुना अनसुना ना करें मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह को तेरे आने तक हम संभाले रखें मेरे राजा। प्रभु, तुझे पता है हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में, हमारे चाल चलन में क्या कमी घटी है यीशु राजा। प्रभु, तेरी छड़ी चला, तेरी लाठी चला मेरे राजा, और अपने करीब लेकर आ प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर, हमारी सारी परिस्थितियों कर, हमारे सारे विचारों के ऊपर तू विराजमान हो जा मेरे राजा। दया कर, सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करते हैं मेरा राजा। जो भी सुन रहे हैं प्रभु, सबकी प्रार्थनाओं का तू जवाब दे पिता परमेश्वर। प्रभु, इनके मन तेरे खोज में लगे पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के खोजी बने पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का मनन करें मेरे राजा। प्रभु, इनको तू शारीरिक, आत्मिक, भावनिक चंगाई दे पिता परमेश्वर। तुझे पता है इनके जीवन का कौन सा कमजोर हिस्सा है जो इनको तकलीफ देता है, उस सारे कमजोर हिस्सों को हम तेरे लहू में ढाकते हैं पिता परमेश्वर, और इन कमजोर हिस्सों से तू इनको आजाद कर और तेरे करीब लेकर आ प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर, तुझ में आत्मिक बढ़ोतरी करने के लिए इनको मदद कर पिता परमेश्वर। दया कर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। प्रभु,
जल्दी लॉकडाउन थोड़ा सा जो खुल रहा है आगे भी खुलने वाला है पिता परमेश्वर। सबके काम धंधे को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, किसी को भी पिता परमेश्वर रोजी रोटी की दिक्कत ना हो, हर एक का काम धंधा स्मूथली चले मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर। और काम धंधों के लिए जितने भी अड़चन है उसके रास्ते तू खोल मेरे राजा। उन बंधनों को तू तोड़ पिता परमेश्वर। दया कर। कोई भूखा ना सोए पिता परमेश्वर, कोई बिना छत का ना रहे मेरे राजा, कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे प्रभु। दया कर। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और महान नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमेन।